स्टॉक मार्केट के बारे में जानना है तो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए एंड प्लीज क्लिक द बेल बटन। और अगर आपको मेरे साथ डायरेक्ट बात करना है तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं न्यूज़ अपडेट एंड अच्छे स्टॉक के रिकमेंडेशन देता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कुछ टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। हम लोग कुछ स्टॉक को देखेंगे एंड स्टॉक को टेक्निकली देखेंगे, उसका रेजिस्टेंस, उसका सपोर्ट एंड कहां पर ये स्टॉक जा सकता है। आज के लिस्ट के अंदर सबसे पहले नंबर पे मैंने जो स्टॉक के टेक्निकल एनालिसिस करने वाला हूं उसका नाम है HDFC, उसके बाद कॉलगेट, उसके बाद HDFC AMC, कोटक महिंद्रा बैंक, लर्सन एंड टुब्रो, हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड लास्ट वाला है फेडरल बैंक। तो सबसे पहले हम लोग HDFC का टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस सब कुछ देंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए मैंने investing.com के यहाँ पर सर्च कर लिया एंड वहाँ पर लॉगिन करने के बाद मैंने यहाँ पर सर्च किया है HDFC बैंक एंड मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। चलिए HDFC का टेक्निकल चार्ट ओपन हो चुका है। टेक्निकल चार्ट ओपन होने के बाद मैं सबसे पहले कौन सा इंडिकेटर यूज कर रहा हूँ वो आपको ऑन कर लेना है। सबसे पहला है 20 डे एक्सप्लोरेशन मूविंग एवरेज, 50 डे एक्सप्लोरेशन मूविंग एवरेज, 100 डे एक्सप्लोरेशन मूविंग एवरेज। उसके बाद वॉल्यूम, नीचे है MACD, RSI। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर टेक्निकली कि HDFC का रेजिस्टेंस कहाँ पर था। आप अगर टेक्निकली चार्ट को ठीक से देखेंगे तो स्टॉक का जो मेजर रेजिस्टेंस है, मैंने यहाँ पर बड़े बड़े अक्षर में लिख दिया है 1920 मेजर रेजिस्टेंस, मतलब 1920 का जो लेवल है ये स्टॉक का मेजर रेजिस्टेंस जोन है। मतलब यहाँ पर स्टॉक आने के बाद ही ये स्टॉक वहां से नीचे तरफ डाउनफॉल दिखाता है। ये एक बार नहीं तीन बार प्रूफ हो चुका है पहले ही। सबसे पहले आप यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर ये प्रूफ हुआ था, आप बोलेंगे यहाँ पर तोड़ के ऊपर की तरफ चला गया था। फिर भी अगर देखें तो दूसरा वाला कैंडल 90-20 के पास ही है, मतलब यहाँ पर ये क्रॉस करके जा रहा है तो ये 90-20 हम लोग पकड़ के चल सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर भी 90-20 में लास्ट कैंडल गया था, वहां पर से फिर से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की तरफ आ चुका है। एंड फिर से यहाँ पर देख पाएंगे 90-20 से ये गिरना स्टार्ट हुआ, जहां से गिरते गिरते स्टॉक बहुत ही नीचे की तरफ जाके क्लोजिंग दिया एंड वहां पर स्टॉक अच्छा खासा फॉलिंग दिखा था। मतलब यहाँ पर एक सपोर्ट था, यहाँ पर मैं जो लाइन काट रहा हूँ यहाँ पर एक सपोर्ट था जो स्टॉक का मेजर सपोर्ट था, जो बहुत बार इसके ऊपर सपोर्ट लिया था स्टॉक ने। तो इसको भी इसने तोड़ने के बाद नीचे की तरफ गया था एंड यहाँ पर अच्छा खासा बाइंग प्राइस आपको सभी को मिल रहा था। किंतु वहां पर से स्टॉक ने बम्पर मूव दिया एंड 90-20 में जाके आज का क्लोजिंग दिया, मतलब बहुत ही एक परफेक्ट क्लोजिंग था आज के दिन के अंदर। मतलब स्टॉक यहाँ पर बम्पर जो मूव दिया यहाँ से गिरना स्टार्ट होगा। ये ज्यादातर टेक्निकली ये प्रूफ हो जाता है कि टेक्निकली यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस है यहाँ पर एक गिरेगा एंड गिरते हुए नीचे की तरफ फिर से सपोर्ट जोन के यहाँ पर आ सकता है। मतलब आपको यहाँ पर पोजीशन नहीं बनाना है। अगर आपके पास HDFC स्टॉक है तो आपको यहाँ पर सेल करना है। अभी आप कोई भी बाइंग पोजीशन नहीं लेना है। आपको अगर शॉर्ट सेल करना है तो शॉर्ट सेल कर सकते हैं। अगर आपके पास HDFC है, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग ले रहे हैं तो आप स्विंग ट्रेडिंग के यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी पोजीशन बनाने की सोचिए मत, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक फिर से रेजिस्टेंस फेस करेगा एंड फेस करने के बाद स्टॉक फिर से नीचे की तरफ आ सकता है। 1740 के आसपास इसका सपोर्ट है HDFC का एंड देखते हैं दूसरे दिन स्टॉक का कैसा मूवमेंट आता है। चलिए दूसरा वाला स्टॉक को देख लेते हैं। चलिए हम लोग कॉलगेट के चार्ट के यहाँ पर आ चुके हैं एंड यहाँ पर दो लाइन मैंने खींचा है। ऊपर की तरफ से एक लाइन है रेजिस्टेंस का लाइन 1460 है एंड दूसरा वाला जो लाइन है सपोर्टिंग लाइन 1361, यहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा है एंड दूसरे ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है 1460 है। तो यहाँ पर स्टॉक पूरा बाउंसिंग मूवमेंट चल रहा है। मतलब स्टॉक यहाँ पर सपोर्ट लेता है, ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस फेस करता है, फिर से नीचे की तरफ एंड फिर से ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस, फिर से नीचे सपोर्ट, फिर से ऊपर की तरफ जाते हुए फिर से नीचे रेजिस्टेंस एंड फिर से ऊपर की तरफ सपोर्ट। तो अगर आप देखेंगे तो स्टॉक का टोटली इस दो कैंडल के अंदर ही, दो लाइन के अंदर ही इसका टोटल खेल हो रहा है एंड स्टॉक फिर से यहाँ पर आप अगर ठीक से देखेंगे तो फिर से 1461 के यहाँ पर स्टॉक ने गया एंड जाने के बाद फिर से इसने नीचे की तरफ क्लोजिंग किया तो 1428 का इसका क्लोजिंग है। मतलब स्टॉक फिर से यहाँ पर डाउनफॉल दिखाएगा। तो स्टॉक यहाँ पर गिरते गिरते सपोर्ट के जोन में आकर 1361 के लेवल पे आने के बाद ये सपोर्ट लेगा एंड फिर से ऊपर की तरफ ये ट्रेंड दिखा सकता है, जो फिर से यहाँ पर रिवर्सल दिखा रहा है। मतलब आप यहाँ पर शॉर्ट सेल कर सकते हैं इंटरडे के अंदर। अगर आपने स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन लिया है तो आप कल के दिन ही उसको सेल कर सकते हैं एंड सेल करके आपका प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। चलिए दूसरा वाला स्टॉक को देख लेते हैं। दूसरा वाला स्टॉक का नाम है HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी। म्यूचुअल फंड मैनेज करता है ये कंपनी एंड ये स्टॉक का जो टेक्निकल चार्ट है ये बहुत ही ज्यादा एक डाउन ट्रैक स्टॉक दिखा रहा है। मतलब ये टोटली जब से सभी स्टॉक रिकवर हो रहा है, मतलब जितने भी स्टॉक है सभी स्टॉक अपने अपने रिकवरी स्टेज के अंदर चल रहा है। किंतु अगर हम लोग HDFC AMC को देखें तो इसके ऊपर टोटली डाउन ट्रेंड ही हम लोग को देखने को मिल रहा है।
मतलब स्टॉक अगर आप लाइन को फॉलो करेंगे तो स्टॉक ये लाइन के ऊपर ही सपोर्ट लेते हुए नीचे की तरफ गिर रहा है। जो लास्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पर सपोर्ट था, यहाँ पर थोड़ा बहुत सपोर्ट लिया था, उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट एंड जाते हुए फिर से यहाँ पर सपोर्ट लिया एंड स्टॉक यहाँ पर जाते हुए फिर से ऊपर की तरफ ट्रेंड दिखा रहा है। अगर स्टॉक को बुलिश मूवमेंट होना है, मतलब स्टॉक को अगर बुलिश दिखाना है, तो स्टॉक को ये जो ऊपर का रेजिस्टेंट बना हुआ है, मतलब यहाँ पर देख पाएंगे यहाँ पर कैंडल था, यहाँ पर कैंडल था। मैं लाइन काट देता हूँ आप लोगों के लिए। चलिए मैं यहाँ पर से लाइन काटता हूँ, यहाँ पर से, हाँ तो लाइन को थोड़ा डीप कर लेता हूँ। चलिए अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टॉक ने 2 बार रेजिस्टेंस फेस किया है, मतलब स्टॉक को अगर इसको तोड़ेंगे तो उसके बाद ही, मतलब अगर स्टॉक यहाँ पर से टूटता है, स्टॉक अगर यहाँ पर आके क्लोजिंग जाए 2317 रुपए में अंदर, तो स्टॉक अगर ऊपर की तरफ इसको तोड़ के ऊपर की तरफ जाता है तो तभी ये बुलिश मूवमेंट होगा। जब तक ये वाला लाइन टूटेगा नहीं, मतलब इसका लाइन जो है 2508, जब तक ये वाला लाइन टूटेगा नहीं स्टॉक के अंदर कोई भी बुलिश मूवमेंट नहीं आएगा। तब तक आप स्टॉक के अंदर स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन ले सकते हैं, मतलब जब ये सपोर्टिंग लाइन में आता है तो सपोर्टिंग लाइन में आप बाय कर सकते हैं, बाय करने के बाद ऊपर की तरफ आप सेल कर सकते हैं। सपोर्टिंग जोन में आप बाय करके कुछ दिन के बाद आप ऊपर की तरफ जाने के बाद इसको आप सेल कर सकते हैं, मतलब स्विंग ट्रेडिंग। एंड जब ये गिरावट दिखाता है उस टाइम में आप इसके अंदर शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं, तो आपका अच्छा खासा फायदा होगा एक ही स्टॉक के साथ। तो एचडीएफसी के अंदर अगर लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाना है तो लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत ही अच्छा प्राइस में आपको मिल रहा था। 2000 रुपए में स्टॉक गया था, जो बहुत ही अच्छा खासा लॉन्ग टर्म पोजीशन के लिए बढ़िया था, जो आप एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी को ले सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही एक प्रॉफिटेबल ट्रेड होगा लॉन्ग टर्म विजन के साथ। तो अगर आपको एचडीएफसी के बिजनेस मॉडल के बारे में पता नहीं, तो एचडीएफसी का जो बिजनेस मॉडल है म्यूचुअल फंड मैनेज करता है। अभी आप बोलेंगे एचडीएफसी क्यों डाउन ट्रेंड में जा रहा है, मतलब एचडीएफसी का स्टॉक क्यों नीचे की तरफ गिर रहा है, तो इसका जो मेन कारण है, तो अभी जो बहुत सारे जो मिलीनियर्स है, मिलीनियर्स मतलब जो अभी न्यू इन्वेस्टर आ रहे हैं मार्केट के अंदर, ज्यादातर डायरेक्ट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई भी म्यूचुअल फंड का सहारा नहीं लेना चाहता। तो अगर म्यूचुअल फंड कंपनी का नहीं कमाई होगा तो वहां पर इसका स्टॉक का वैल्यूएशन जरूर गिरना चाहिए। ये सबसे पहला रीजन है, जो अभी सभी डायरेक्ट इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्टॉक के अंदर, तो म्यूचुअल फंड का थोड़ा इंपॉर्टेंट कम हो रहा है। एंड दूसरा चीज ये है, एचडीएफसी का जितने भी म्यूचुअल फंड है वो फंड उतना अच्छी तरह से मार्केट के अंदर रिटर्न कमा के नहीं दे रहा इन्वेस्टर को, तो इसलिए बोला जा रहा है अगर एचडीएफसी का फंड ठीक से काम नहीं कर रहा है, एचडीएफसी का फंड ठीक से रिटर्न बना के नहीं दे रहा है, तो एचडीएफसी स्टॉक का प्राइस उतना क्यों ओवरवैल्यूड रहेगा। इसलिए एचडीएफसी का स्टॉक के अंदर से अच्छा खासा सेलिंग हुआ, सेलिंग होने के कारण से स्टॉक बहुत ही ज्यादा नीचे की तरफ गिर रहा है कुछ दिनों से। फिर भी अगर मैं बोलूं, अभी आप बोलेंगे एचडीएफसी को मैं क्यों लॉन्ग टर्म के लिए लूं, तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एचडीएफसी जो स्टॉक है मार्केट लीडर है। एचडीएफसी स्टॉक का जो अभी मार्केट प्राइस आपको मिल रहा है बहुत ही ज्यादा अच्छा खासा एट्रैक्टिव प्राइस है, जो आप लॉन्ग टर्म के लिए जरूर रख सकते हैं। क्योंकि अभी हम लोग इंडिया के अंदर 10% लोग म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो अभी जो 10% लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, थोड़े बहुत भी लोग अगर 10% से इसका ग्रोथ अगर 20% होता है, तो जितनी भी म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं वो लोग अच्छा खासा उन लोगों को कैपिटल मिलेगा, एंड कैपिटल मिलने के कारण से उन लोगों का फंड भी राइज होगा, प्रॉफिट भी राइज होगा, एंड वहां पर कंपनियां अपना ईपीएस ग्रो करेगी, ईपीएस ग्रो करेगी तो अपना करंट मार्केट प्राइस भी ग्रो होगा। तो यहाँ पर मैं इसलिए बोल रहा, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे तो आप एचडीएफसी को अभी बहुत बढ़िया प्राइस में है, अभी आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। चलिए दूसरा वाला स्टॉक को देखें। दूसरा स्टॉक का नाम है कोटक महिंद्रा बैंक, एंड ये बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करता है, सभी को तो पता ही है, ये बोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर R2 एंड R1 जो है वो रेजिस्टेंट है। अभी आप बोलेंगे यहाँ पर जो रेजिस्टेंट ये तोड़ दिया तो आपने ये वाला रेजिस्टेंट क्यों बना के रखा है, तो यहाँ पर मेन कारण मैं आपको समझाने की कोशिश करने के लिए है, ये लाइन वाला मैंने दिया है यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो स्टॉक का जो सपोर्ट था, यहाँ पर सपोर्ट था, यहाँ पर रेजिस्टेंट था। स्टॉक यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर फिर से सपोर्ट, रेजिस्टेंट, सपोर्ट एंड इसमें तोड़ दिया था ऊपर की तरफ। जाने के बाद अच्छा खासा फॉल होने के कारण से स्टॉक यहाँ पर ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस तोड़ा था, दोनों तोड़ते तोड़ते स्टॉक नीचे की तरफ क्लोजिंग दिया 1252 रुपीज में इसका क्लोजिंग था। एंड क्लोजिंग होने के बाद जो नीचे वाला जहां पर सपोर्ट ले रहा है, ये आपको ठीक से सुनना है, आपको ध्यान देके सुनना है। तो यहाँ पर जो सपोर्ट था, जहां पर स्टॉक सपोर्ट ले रहा है, उस टाइम में अगर सपोर्ट टूटता है, अगर सपोर्ट तोड़ने के बाद, अगर सपोर्ट टूटने के बाद अगर स्टॉक नीचे की तरफ आता है, तो जहां पर ये सपोर्ट ले रहा था वो वाला रेजिस्टेंट बन जाता है। मतलब आपको अगर कोई स्टॉक देख रहे हैं जो वाला सपोर्ट ले रहा है उस सपोर्ट लाइन में, सपोर्ट तोड़ने के बाद मतलब अच्छा खासा पॉइंट नीचे की तरफ गिर रहा है, तो उसके बाद जब ये सपोर्ट, जहां पर सपोर्ट था वो वाला रेजिस्टेंट बन जाता है, तभी स्टॉक वहां पर हिट होकर नीचे की तरफ फिर से आ सकता है। तो आपको इसको जरूर ध्यान में रखना है, ये वाला लॉजिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टेक्निकली आपको जरूर जानना चाहिए। तो आपको अगर मैंने ये वाला लाइन जो काटा है, यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस था जिसको इसने तोड़ दिया है, बहुत ही एक अच्छा न्यूज है कोटक महिंद्रा के इन्वेस्टर के लिए। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद स्टॉक ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया है,
1340 रुपए पे इसका क्लोजिंग है। एंड देखते हैं जो दूसरा रेजिस्टेंट है 1390 रुपए, मतलब 1400 पकड़ के चल सकते हैं। 1400 रुपए में इसका रेजिस्टेंट है, जहां पर अगर ये टूटता है तो उसके बाद ये अच्छा खासा बुलिश मूवमेंट देगा। और अभी भी आप इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाय कर सकते हैं। मतलब अगर आप यहाँ पर बाय करने के बाद आप रेजिस्टेंट, दूसरा रेजिस्टेंट में आप 1400 के लेवल पे सेल कर सकते हैं जहां पर इसका रेजिस्टेंट है। तो यहाँ पर सेल करने के बाद आप यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेंगे, जहां पर 90 रुपीज का 40 रुपीज का डिफरेंट है, जो 40 रुपीज में आप अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये वाला कोटक महिंद्रा का स्टॉक का मैं टेक्निकली दिखा दिया हूँ। अगर आपके पास कोटक महिंद्रा स्टॉक है तो आप इसको होल्ड करके रखना है। अगर स्विंग ट्रेडिंग ले रहे हैं तो आपको इसको होल्ड करना है, अभी आपको नहीं सेल करना है। आपको इसको होल्ड करने के बाद आपको 1400 के लेवल पे देखना है कि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस करता है कि नहीं यहाँ पर टूट के फिर से ऊपर की तरफ जाता है कि नहीं। अगर आपने कोटक महिंद्रा बैंक को लिया है तो आपको यहाँ पर नहीं सेल करना है। अगर आपने अच्छा खासा बाई पोजीशन बनाया है 1200 के लेवल पे, अगर आपने स्विंग ट्रेडिंग क्लियर लिया है तो आपको यहाँ पर होल्ड करना है। अब तक ये इसने 1340 के लेवल पे ये रुका हुआ है। एंड दूसरा वाला जो रेजिस्टेंस जोन है 1400 के लेवल पे है, वहां पर आपको सेल करना है। सेल करने के बाद आपको प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि यहाँ पर फिर से रेजिस्टेंस फेस करेगा एंड नीचे की तरफ जा सकता है, जहाँ पर R1 है, रेजिस्टेंस नंबर 1। तो यहाँ पर आपको खेलना है। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, आपको टेक्निकली देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने लॉन्ग टर्म लिया है तो आपको लॉन्ग टर्म विजन के साथ ही देखना है, टेक्निकली आपको जाना नहीं है, आपको सिर्फ फंडामेंटली रहना है। अगर आपने स्विंग ट्रेडिंग के लिए लिया है तो आपको टेक्निकली बहुत जरूरत है, तो आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस 2 मतलब 14 के लेवल पे सेलिंग करना है। चलिए दूसरा वाला स्टॉक को देख लेते हैं। जो दूसरा वाला स्टॉक है लर्सन एंड टुब्रो है। एंड यहाँ पर मैंने जो पहले वाला रूल बोला था कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर, जहां पर इसका सपोर्ट है वहां पर ही स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है अगर वो टूटता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये सपोर्ट बना रहा था, जहां पर ये ऊपर की तरफ गया एंड यहाँ पर सपोर्ट, फिर से ऊपर की तरफ सपोर्ट, ऊपर की तरफ सपोर्ट, एंड देन स्टॉक अच्छा खासा बम्पर मूव दिया। एंड मूव देने के बाद ऊपर की तरफ 1023 में इसका रेजिस्टेंस फेस हुआ। एंड वहां पर फेस होने के बाद स्टॉक फॉलिंग हुआ एंड अच्छा खासा फॉल दिखाते हुए स्टॉक ने जो बॉटम बनाया 840 पे इसका बॉटम बना। एंड बॉटम बनने के बाद आप अगर ठीक से देखेंगे तो जहां पर इसका सपोर्ट था, मतलब 900 रुपए में इसका सपोर्ट था, जिसको इसने पूरा तोड़ दिया था। यहाँ पर देखेंगे अच्छा खासा तोड़ दिया एंड तोड़ने के बाद स्टॉक जब उसके बाद बम्पर मूव दिया, किंतु यहाँ पर आप ठीक से देखेंगे तो 4-5 कैंडल यहाँ पर बन चुका है जो 900 रुपए पे आसपास ही है, मतलब यहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस फेस करता है तो फिर से स्टॉक 840 के लेवल पे आ सकता है। एंड लॉन्ग टर्म के लिए अगर यहाँ पर खेलता रहा, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर अगर कैंडल बनता रहा तो स्टॉक बहुत दिन के बाद यहाँ पर ऊपर की तरफ बम्पर मूव दे सकता है। तो यहाँ पर दो ही चांसेस है, मतलब यहाँ पर स्टॉक नीचे की तरफ गिर भी सकता है, ऊपर की तरफ जा सकता है। मतलब आपको यहाँ पर देखना है तो आपको यहाँ पर कोई भी पोजीशन नहीं बनाना है। जब तक ये टूट के ऊपर की तरफ जाता नहीं है तब तक आपको बाई पोजीशन नहीं लेना है, और जब तक ये टूटने के बाद नीचे की तरफ नहीं जाता तब तक आपको सेल पोजीशन में नहीं बैठना है। तो यहाँ पर बहुत ही कंफ्यूजन जोन है। तो आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए भी लेने के लिए सोच रहे हैं तो आपको यहाँ पर मैं बोलूंगा थोड़ा बहुत इग्नोर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर अगर गिरता है तो आपको अच्छे प्राइस में मिल सकता है। अगर आपने थोड़ा थोड़ा करके लेने के लिए सोच रहे हैं तो आप इसको भी थोड़ा थोड़ा करके ले सकते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए सोच रहे हैं तो यहाँ पर तो लेने के लिए सोचे भी नहीं। अगर आपने पहले से लेके बैठे यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक करने के लिए सोच रहे हैं तो आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, किंतु फिर भी मैं बोलूंगा वेट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर ये टूटता है तो अच्छा खासा ऊपर की तरफ 1016 रुपए में इसका रेजिस्टेंस जोन है, तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट लॉस कर जाएंगे अगर आपने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया है। तो आप थोड़ा बहुत पेशेंस रखिए, क्योंकि थोड़ा बहुत टेक्निकली रहता है, आपको थोड़ा बहुत खुद से पेशेंस रखना है। पेशेंस रखने के बाद ही आप अच्छा खासा प्रॉफिट बनाएंगे। तो आप इसको इग्नोर कीजिए एंड वेट कीजिए उसके बाद कब तक ये रेजिस्टेंस टूटता है। चलिए दूसरा वाला स्टॉक देख लेते हैं। उसके बाद जो दूसरा वाला स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर है। एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो स्टॉक है टोटली फॉलिंग दिखा रहा है, मतलब स्टॉक टोटली नीचे की तरफ गिरावट दिखा रहा है। यहाँ पर मैंने दो लाइन खींचा है, ऊपर की तरफ एक लाइन है, नीचे की तरफ एक लाइन है। तो दोनों को अगर देखेंगे तो स्टॉक ये दो लाइन के नीचे ही पूरा खेल चल रहा है। एंड दो लाइन टोटली डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, मतलब टोटल बेरिश मूवमेंट चल रहा है स्टॉक के अंदर। ये दो लाइन के अंदर ही स्टॉक पूरा खेल रहा है। एंड ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ सपोर्ट, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ सपोर्ट, यही खेल हो रहा है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर इसने तोड़ दिया था जो रेजिस्टेंस था। यहाँ पर तोड़ने के बाद स्टॉक ने अच्छा खासा बम्पर मूव दिया एंड ऊपर की तरफ जाने के बाद फिर से इसने ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस जोन के अंदर बैठा हुआ है। तो अभी आप सोच रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए लेने के लिए या स्विंग ट्रेडिंग के लिए लेने के लिए, तो मैं बोलूंगा यहाँ पर आपको थोड़ी देर के लिए होल्ड करना है। जब तक ये ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस तोड़ के अच्छा खासा ऊपर की तरफ मूव नहीं करता है तो तब तक यहाँ पर पोजीशन नहीं बनाना है। एंड यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस फेस करता है तो आप यहाँ पर शॉर्ट सेल कर सकते हैं। एंड दूसरा बार अगर यहाँ पर सपोर्ट की जोन में आता है तो आप फिर से बाय पोजीशन बना सकते हैं। तो फिर आपको ये लाइन के ऊपर फॉलो करना है, या अगर सपोर्ट लेता है यहाँ पर तो आप यहाँ पर बाय पोजीशन के लिए ले सकते हैं। यहाँ पर आप सेल भी कर सकते हैं अभी जहाँ पर ये स्टॉक बैठा हुआ है। उसके बाद अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर को लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो यहाँ पर 2000 के नीचे, मतलब जब ये स्टॉक 2000 के नीचे आता है तो बम्पर बाय होता है।
मतलब यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक ने टोटली 2000 के लेवल पे ही इसने सपोर्ट लिया, जो लाइन है वो भी 2000 का लेवल पे ही था। मतलब अगर आप सोचे हिंदुस्तान यूनिलीवर को लॉन्ग टर्म के लिए लेने के लिए, तो आप 2000 के नीचे जब भी स्टॉक जाता है तो आप खोल के ले सकते हैं, जितना हो सके उतना ले सकते हैं, जितना आपका कैपेसिटी है उतना ले सकते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर को, क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलीवर का फंडामेंटल बहुत ही बढ़िया है एंड लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। 2000 के नीचे जाता है लॉन्ग टर्म के लिए लीजिए, एंड अगर स्विंग ट्रेडिंग के लिए लेने सोच रहे हैं तो अभी इग्नोर कीजिए, एंड अगर आप शॉर्ट सेल करने के लिए सोच रहे हैं तो अभी बहुत बढ़िया पोजीशन है, आपको वेट करना है जब तक वो नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड वाला कैंडल नहीं दिखाता है। डाउन ट्रेंड के लिए देखने के लिए आपको डोजी के बारे में जानना पड़ेगा। अगर आपने डोजी के बारे में नहीं जाना है तो आपको डाउन ट्रेंड का कोई भी पता नहीं चलेगा। डोजी वाला वीडियो मैंने पहले से बना के रखा है, ऊपर में आई सेक्शन में वीडियो को दे रहा हूँ, आप वहां पर जाके क्लिक करके देख सकते हैं। एंड चलिए लास्ट वाला स्टॉक को देख लेते हैं। जो लास्ट वाला स्टॉक का नाम है उसका फेडरल बैंक है। ये वाला टेक्निकल एनालिसिस लास्ट है और यहाँ पर मैंने 3 लाइन खींचा है। सबसे पहले जो S3 है ये सपोर्टिंग है, S2 भी है सपोर्टिंग है, 49.55 पैसे, 46.22 पैसे एंड 52.28 पैसे ये रेजिस्टेंट है R1। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो जो सपोर्ट लिया था सबसे पहले, यहाँ पर आप सपोर्ट ले रहे, मतलब स्टॉक यहाँ पर सबसे पहले सपोर्ट ले रहा था, तो यहाँ पर ये पहले बार सपोर्ट नहीं लिया था, इससे पहले भी इस प्राइस में इसने एक बार सपोर्ट लिया था। मैंने अगर जूम आउट करता हूँ तो आप देखेंगे स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया था, बहुत पहले की बात है, वहां पर भी इसने स्टॉक यहाँ पर सपोर्ट लिया था, स्टॉक ने फिर से वहां पर ही सपोर्ट लिया है। दूसरा वाला जो लाइन मैंने खींचा है यहाँ पर सपोर्ट था एंड यहाँ पर सपोर्ट था, एंड स्टॉक ने यहाँ पर ये जो सपोर्ट था इसको तोड़ भी दिया था, एंड जाने के बाद यहाँ पर थोड़ा बहुत इसने सपोर्ट रेजिस्टेंट फेस किया था, किंतु उसको भी तोड़ने के बाद ऊपर की तरफ चला गया। एंड जो लास्ट वाला रेजिस्टेंट है, जो मेजर रेजिस्टेंट है, जिसको स्टॉक को तोड़ना है, अगर स्टॉक नहीं तोड़ पाता है तो फिर से नीचे की तरफ ये जा सकता है। जो ये वाला रेजिस्टेंट है ये 52.28 पैसे, अगर ये वाला रेजिस्टेंट को तोड़ने के बाद ऊपर की तरफ क्लोजिंग देता है तो तभी स्टॉक के अंदर अच्छा खासा बुलिश मूवमेंट एंड बाइंग पोजीशन बनेगा। क्योंकि दूसरा वाला जो रेजिस्टेंट है वो यहाँ पर है, जो मैंने लाइन खींचा नहीं है, मैं खींच देता हूँ। ये वाला दूसरा रेजिस्टेंट जोन है जो बहुत ही ऊपर है, मतलब अगर यहाँ पर टूटता है तो दूसरा रेजिस्टेंट यहाँ पर 57 रुपए में ये रेजिस्टेंट फेस करेगा। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा खासा पॉइंट का डिस्टेंस है एंड ये डिस्टेंस के अंदर आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेंगे। चलिए वीडियो को यहाँ पर ही खत्म करते हैं, एंड अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए।